रवि, तुम्हारी सेहत के बारे में खबर पढ़कर मुझसे रहा ना गया। बस नेक्स्ट फ्लाइट से यहाँ चली आई। आखिर तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? क्यों मेरा दावतनामा नहीं मिला? मैंने तुम्हें इस नुमाइश का इफ्तिताह करने के लिए बुलाया था। रवि जेकर अपनी व्हील चेयर को नज़दीक ले जाकर बोला, ओ डोंट टेल मी इट इज़ योर लेटर। रवि, आई एम वेरी सॉरी। मैं दरअसल ओटी गई थी चंद दिनों के लिए। पंकज के बगैर अब घर काटने को दौड़ता है। आकाश MBA करने के लिए अमेरिका चले गया और फिर वहीं का हो गया। शामली टू इज़ गॉन, शी इज़ मैरिड। इसका हस्बैंड भी स्टेट्स में डॉक्टर्स है। अब मैं हूँ, सिर्फ मैं और कोई नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रह गई हूँ। शबनम की आंखें नम हो गई। कल रात जब मैं घर लौट आई तो इंडियन एक्सप्रेस में तुम्हारी नुमाइश पर लिखा हुआ रिव्यू देखा। तुम पेंटिंग के फोटोग्राफ भी छपे थे। तुम्हारी पेंटिंग के फोटोग्राफ भी छपे थे और तुम्हारी सेहत के बारे में तफसील से रिपोर्ट छपी थी। दिल इतना गमगीन हुआ कि जितनी भी छुट्टियां मेरे इंतज़ार कर रही थी सब के सब मेज पर पड़ी रही। इनमें वो दावतनामा भी था। मेरे तो होश ही उड़ गए, खोलकर देख भी ना पाई। शबनम, कल तो तुम ना आ सकी, मगर मैंने एक मखसूस पेंटिंग अभी तक एग्जिबिट नहीं की। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी, इसलिए इस पेंटिंग से मैंने अब तक पर्दा नहीं हटाया। मैं चाहता हूं कि तुम इस पेंटिंग का पर्दा अपने दस्ते मुबारक से हटा दो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, शबनम ने जवाब दिया और रवि जेकर की व्हील चेयर के पीछे चलती रही। शबनम, एक और दरख्वास्त, मुझसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ ना पूछना। आई जस्ट कॉन्ट एक्सप्लेन एनीथिंग। इस पेंटिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने इस पेंटिंग में किन जज्बात की तस्वीर कशी की है, किन मखलूक़ात की मंजर कशी की है, किन मुहर्रिकात ने मुझे इस पेंटिंग को बनाने के लिए मजबूर किया है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आई रियलाइज्ड डू इट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज टोटल कन्फ्यूजन। मैंने इस तस्वीर में सिर्फ रंग भर दिए। शबनम ने आई रियलाइज मैंने इस तस्वीर में सिर्फ रंग भर दिए। शबनम ने पर्दे की डोर अपने कांपते हाथों में लेकर जोर से खींची। रंगों के तूफान ने इसका स्वागत किया। शबनम ने जो फ्रेम पर नज़र दौड़ाई, वहाँ जिली हुर्फों में लिखा हुआ था, राख का ढेर। इसी मशहूर नक्काश सोज अपने डिस्पैच में इस पेंटिंग की तारीफ में यूं इतराज़ हुआ, रवि जेकर की ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन शाहकार है। हमारी बदकिस्मती ये है कि रवि जेकर ने अब अपने राशा-ज़दा हाथों में कभी ब्रश न उठाने की कसम खाई। आर्टिस्ट रवि जेकर मर चुका है। वो मैं अब भी जिंदा हूँ और इन बीती हुई यादों के सहारे बाकी मांदा दिन गिन रहा हूँ।